भारत की टॉप 10 पावरफुल मिसाइल्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की 10 सबसे पावरफुल मिसाइल्स के बारे में। ये मिसाइल्स इंडिया की सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेंथ दिखाती है। हर मिसाइल एक अमेजिंग टेक्निकल अचीवमेंट है और इनको बनाने में हमारे साइंटिस्ट ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। आज हम इन मिसाइल्स की पावर, रेंज और उनके साइंस को समझेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये मिसाइल्स इंडिया को दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाती है। तो तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी पे हमारे साथ, जहां हम एक एक करके इंडिया की 10 सबसे पावरफुल मिसाइल्स देखेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अग्नि-वी से। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। जी हां, 5000 किलोमीटर। यह दिल्ली से लंदन तक के डिस्टेंस से भी ज्यादा है। अग्नि-वी इंडिया की लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी पावर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये 1 टन से भी ज्यादा वेट का न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती है। अग्नि-वी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एनिमी के रेडर को डॉज कर सकती है। इसकी स्पीड और हाइट कंट्रोल करने की एबिलिटी इसे और भी डेंजरस बनाती है। अग्नि-वी का सक्सेसफुली टेस्ट करके इंडिया उन फ्यू कंट्रीज में शामिल हो गया है जिनके पास इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। यह मिसाइल इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है और एनिमीज को क्लियर मैसेज देती है कि इंडिया को हार्म करने की किसी भी कोशिश का जवाब मिलेगा। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल साउंड की स्पीड से भी तेज, यानी 2.8 मैच की स्पीड से फ्लाई कर सकती है। 2.8 मैच मतलब साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फास्टर। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे जमीन, हवा और पानी तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। जी हां, पानी से भी। यह मिसाइल एनिमी के शिप्स के लिए खतरा है। ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर तक है और यह 300 किलोग्राम तक का एक्सप्लोसिव ले जा सकती है। यह मिसाइल अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है। ब्रह्मोस को इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। इस मिसाइल का नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा रिवर के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस इंडियन नेवी और आर्मी के लिए एक पावरफुल वेपन है। यह मिसाइल इंडिया को सी में किसी भी थ्रेट से डील करने के लिए तैयार करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अग्नि फैमिली के एक और मेंबर की, अग्नि-IV की। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यह अग्नि सीरीज की एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है। अग्नि-IV को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह एनिमी के किसी भी अटैक का जवाब दे सकती है। यह मिसाइल न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों तरह के वेपन्स कैरी कर सकती है। अग्नि-IV की खास बात है इसकी स्पीड और एक्यूरेसी। यह मिसाइल अपने टारगेट को परफेक्टली हिट कर सकती है। अग्नि-IV इंडिया में ही डेवलप की गई है और यह इंडिया की लोकल टेक्नोलॉजी का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। यह मिसाइल इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है और यह एनिमीज को क्लियर मैसेज देती है कि इंडिया अपनी डिफेंस करने में पूरी तरह केपेबल है। चैप्टर 4, टाइटल नाग टैंकों का काल बॉडी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो एनिमी के टैंक्स को तबाह कर सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नैग की। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नैग मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद इसे किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपने टारगेट को ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर देती है। नैग मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर तक है और यह दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक मिसाइल्स में से एक है। नैग मिसाइल इंडिया में ही डेवलप की गई है और यह इंडियन आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है। यह मिसाइल एनिमी टैंक्स के लिए एक बड़ा थ्रेट है और यह इंडियन आर्मी को बैटलफील्ड में एडवांटेज देती है। चैप्टर 5, टाइटल अस्त्र। आसमान से निकलने वाला अस्त्र बॉडी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो आसमान से एनिमी के फाइटर जेट्स को मार गिरा सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रा की। यह एक एयर टू एयर मिसाइल है जो 80 से 110 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। एस्ट्रा मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी कहते हैं, यानी यह मिसाइल पायलट को एनिमी एयरक्राफ्ट को देखे बिना ही उसे डिस्ट्रॉय करने की पावर देती है। एस्ट्रा मिसाइल अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है और यह दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक है। एस्ट्रा मिसाइल इंडिया में ही डेवलप की गई है और यह इंडियन एयरफोर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है। यह मिसाइल एनिमी एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ा थ्रेट है और यह इंडियन एयरफोर्स को एडवांटेज देती है। चैप्टर 6, टाइटल
शौर्य, तेज तर्रार शौर्य बॉडी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो साउंड की स्पीड से भी तेज फ्लाई कर सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शौर्य की। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। शौर्य मिसाइल को K-15 भी कहते हैं और यह एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी यह मिसाइल समुद्र के अंदर से ही एनिमी पे अटैक कर सकती है। शौर्य मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकती है और यह इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। शौर्य मिसाइल इंडिया में ही डेवलप की गई है और यह इंडियन नेवी के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है। यह मिसाइल एनिमी के लिए एक बड़ा थ्रेट है और यह इंडिया को सी में एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाती है। चैप्टर 7। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो इंडिया की लोकल टेक्नोलॉजी का एक शानदार एग्जाम्पल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी 2 की। यह मिसाइल 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यह इंडिया की फर्स्ट लोकली बिल्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 को जमीन से लॉन्च किया जाता है और यह न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों तरह के वेपन्स ले जा सकती है। पृथ्वी 2 अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है और यह इंडियन आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है। पृथ्वी 2 का सक्सेसफुली टेस्ट करके इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपनी डिफेंस के लिए जरूरी सभी वेपन्स बनाने में केपेबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो समुद्र से एनिमी के शिप्स को डुबो सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं धनुष की। यह मिसाइल 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसे सी से लॉन्च किया जा सकता है। धनुष को प्रहार भी कहते हैं और यह एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल इंडियन नेवी के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है। धनुष अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है और यह एनिमी शिप्स के लिए एक बड़ा थ्रेट है। धनुष का सक्सेसफुली टेस्ट करके इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वह सी में भी अपनी डिफेंस करने में पूरी तरह केपेबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो अपने टारगेट को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करने में माहिर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं निर्भय की। यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। निर्भय अपनी फ्लाइट के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे एनिमी रेडार से बचना आसान हो जाता है। यह मिसाइल न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों तरह के वेपन्स ले जा सकती है। निर्भय अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है और यह इंडियन आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है। निर्भय का सक्सेसफुली टेस्ट करके इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वह क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे है। दोस्तों, अंत में बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो एनिमी के एयर अटैक से बचा सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं त्रिशूल की। यह एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो 9 किलोमीटर तक मार कर सकती है। त्रिशूल को जमीन से लॉन्च किया जाता है और यह एनिमी के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। त्रिशूल अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है और यह इंडियन आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है। त्रिशूल का सक्सेसफुली टेस्ट करके इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपने एयर स्पेस की रक्षा करने में भी पूरी तरह केपेबल है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की 10 सबसे पावरफुल मिसाइल्स। ये मिसाइल्स इंडिया की टेक्निकल प्रोग्रेस और मिलिट्री पावर दिखाती है। ये मिसाइल्स इंडिया को दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाती है। हमें अपने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स पे प्राउड है जिन्होंने इतनी एडवांस्ड मिसाइल्स बनाई है। ये मिसाइल्स इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है और हमें यकीन है कि ये हमेशा इंडिया की रक्षा करेंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।